आज रात की हमारी शीर्ष कहानी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती हिंसा के बीच इस्तीफा दे दिया और वे भारत में शरण लेने के लिए पहुंच गई हैं। बांग्लादेश में यह सब जून में छात्र आंदोलनों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों से शुरू हुआ, जो शुरू में सरकारी नौकरियों में एक विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांगों से प्रेरित था। हालांकि विरोध प्रदर्शन जल्द हसीना की सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में बदल गया, जिससे हिंसक झड़पें हुई। जुलाई के मध्य से अशांति ने लगभग 300 लोगों की जान ले ली है, जिसमें कम से कम 13 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। सोमवार को बांग्लादेश के खराब हालातों के चलते प्रधानमंत्री हसीना ने पद छोड़ दिया और भारत में शरण ली, जिससे उनके 15 साल के शासन का अचानक अंत हो गया। ढाका और अन्य प्रमुख शहरों की सड़कों पर उनके जाने का जश्न मनाते हुए उत्साही भीड़ उमड़ पड़ी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकर उस जमान ने घोषणा की कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। इन घटनाक्रमों के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को संबोधित करते हुए हसीना की भारत में मौजूदगी की पुष्टि की। उन्होंने संक्रमण काल के दौरान बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। साथ ही बांग्लादेश में बड़े भारतीय छात्र समुदाय सहित अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की। शेख हसीना के लिए यह वर्तमान में भारत में एक सुरक्षित अज्ञात स्थान पर हैं। उनके अचानक चले जाने से क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस संकट ने भारत बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित किया है, जिसका संभावित आर्थिक और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। भारत में शरणार्थियों की संभावित प्रवाह के बारे में चिंताएं हैं, जो 1947 और 1971 में पिछले संकटों की याद दिलाती है। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने और संकट के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रहा है, क्योंकि इसका भविष्य का शासन ढांचा अधर में लटका हुआ है और पूरे क्षेत्र में संभावित प्रभाव पड़ सकता है। अधिक अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारी के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।